एग्ज़ाम टारगेट 2025। मैं दुनिया की एक नहीं सुनूंगा, मैं मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। मैं दुनिया की एक नहीं सुनूंगा, मैं मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, उसका जवाब अपनी मैं मेहनत से दूंगा। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक एक प्रश्न का जवाब मिल सके। तो साथियों, एग्ज़ाम टारगेट 2025 के लिए ये अति महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण साथियों 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 12। राष्ट्रपति साथियों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? साथियों, नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिक्किम। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, आप पार्टी की स्थापना 2012 ईस्वी में हुई थी और 2013 का चुनाव दिल्ली से जीती थी। उस समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, ई लाडली योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान ने ई लाडली योजना की शुरुआत की थी। साथियों, इस समय गुजरात, बिहार और अन्य कुछ राज्यों में ई लाडली योजना चल रही है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? साथियों, ईमेल का आविष्कार शिवा यदुरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जापानी संसद को डाइट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका डाइट। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस सूची में मिलता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? साथियों, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक। ऑप्शन। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? साथियों, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका चौधरी रहमत अली। साथियों, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? साथियों, सबिया अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1930। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1930। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? साथियों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, चौथा नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? साथियों, चौथा नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका मराठों। ऑप्शन नंबर बी है आपका मराठों। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति निम्न में से किसको समर्पित है? साथियों, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति निम्न में से किसको समर्पित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका शिव को। ऑप्शन नंबर ए है आपका शिव को। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका हुगली। ऑप्शन नंबर डी है आपका हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? साथियों, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, 500 के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है? साथियों, जो 500 का नोट के अगला भाग पर किसको वस्तु दर्शाया गया है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका लाल किला। ऑप्शन नंबर बी है आपका लाल किला। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आर्यों की विस्तार प्राप्त जानकारी किस वेद से होती है? साथियों, आर्यों की विस्तार की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऋग्वेद। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सितार एवं तबले का आविष्कार किसे माना जाता है? साथियों, सितार एवं तबले का आविष्कार किसे माना जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए है आपका अमीर खुसरो। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? साथियों, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी है आपका काठमांडू। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चेनाब। ऑप्शन नंबर सी है आपका चेनाब। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए।
साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। साथियों आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत एवं श्रीलंका। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। साथियों भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी है आपका विधान परिषद। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मनीला। ऑप्शन नंबर सी है आपका मनीला। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। साथियों वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी है आपका पुर्तगाल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी। साथियों हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। साथियों गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर बी है आपका मेघालय। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथियों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल लेंस। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मशरूम क्या है। साथियों मशरूम क्या है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका कवक। ऑप्शन नंबर ए है आपका कवक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है। साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका पुणे। ऑप्शन नंबर बी है आपका पुणे। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका महायान। ऑप्शन नंबर बी है आपका महायान। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।